हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप लोग मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 41 इस सीरीज़ का, और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20, नॉट 21, क्वेश्चन नंबर 20। द क्वेश्चन नंबर 20 सेज कि हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना। तो सीधा मैं जो मेन बात है इस क्वेश्चन में वो बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला दे रखा है दैट इज़ E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये रेस टू द पावर के लिए साइन यूज़ होता है। सो अगर मैं ईजी लिखूँ तो E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है? इट स्टेट्स द इक्विवेलेंट एनर्जी दैट इज़ E, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें मास की ज़रूरत होती है, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय दी C, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमें गिवन होती है, दैट इज 3 × 10⁸ की पावर 2। ठीक है, उसका स्क्वायर करना होता है। अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को यूज़र से लेगा और एनर्जी को डिटरमाइन करेगा। सो पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में जो हमें इक्विवेलेंट एनर्जी निकालनी है, आफ्टर ऑल वो होती क्या है। आफ्टर ऑल ये जो इतना फेमस मामला है वो आया कहाँ से? सो बेसिकली आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं हम इसे, दैट इज आइंस्टाइन इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो ये इक्वेशन सब बहुत फेमस साइंटिफिक फॉर्मूला है जो कि डेवलप किया था किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इन हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट वाज गिवन इन 1905। ठीक है, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ये 1905 में दिया था इन हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये कहती क्या है? सो इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी दैट इज E एंड मास m, showing that the mass can be converted into energy and vice versa। यानी कि हम लोग मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एनर्जी को वापस मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इन्होंने इस फॉर्मूले से दिया था। सो ये बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी है जिसने कि यूनिवर्स को और एनर्जी को और इस पूरे, यू कैन से, अब यूनिवर्स के साथ जो रिलेशन है उसको एक नई तरीके से, एक नई पिक्चर दे दी थी। जिसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की गई और इसकी हेल्प, इस प्रिंसिपल बेस्ड बहुत सारी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। सो अगर इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखें तो E का मतलब, E जो स्टैंड करती है एनर्जी, जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं जूल्स में। M इज इक्वल टू मास दैट इज taken into kilograms, and c is the speed of light in vacuum, not in any other medium, in vacuum, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये था हमारा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना, बस ये फॉर्मूला क्या है, किसने दिया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये वैल्यूज़ क्या क्या लेते हैं वो प्रोग्राम लिखने के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि आफ्टर ऑल अगर हमें ये फॉर्मूला बनाना है तो हमें एक सूडो कोड पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अपनी बेनिफिट के लिए, एग्जाम में मत लिखने बैठ जाना बिकॉज उसमें सूडो कोड नहीं मांगा है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सूडो कोड लिखो। तो हमें क्या है, हमें इसमें अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हमें स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 10 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग वहाँ पे मेंशन नहीं करते बट दिमाग में है कि वो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें इस फॉर्मूला के लिए दो चीज़ें चाहिए, दैट इज़ मास एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट तो हमें ऑलरेडी पता ही होता है, तो हमें मास लेना है यूज़र से। सो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे m, दैट इज़ मास फ्रॉम द यूज़र। नाउ हम ये इनपुट क्या है, किसी में भी ले सकते हैं, ग्राम्स में ले सकते हैं, केजीज में ले सकते हैं। ठीक है, अगर ग्राम्स में लिया है तो उसे बाद में केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना। बट सिंस अभी सूडो कोड देख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, देन एक बार हमने इनपुट ले लिया तो कुछ करना है, हाँ जी, एक कंप्यूटेशन करनी है। सो कंप्यूट क्या करना है, E, दैट इज इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ द गिवन मास दैट इज M इंटू C इंटू 2। 2 टाइम्स इंटू क्यों होता है? ये होती है आपकी जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड दिस इज यूज्ड फॉर योर पावर। ठीक है, उसके बाद हमने कंप्यूट कर लिया, देन प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाना है? E की जो वैल्यू आएगी उसे हमने प्रिंट करवाने का है एंड देन स्टॉप। समझ गए? मतलब ये इन पर हमें C को डिफाइन करना है
उसके बाद यूज़र से एज अ मास इनपुट लेना है और उसके बाद हमें एक फॉर्मूला लगा के इसे कैलकुलेट करके प्रिंट करवा देना है। इतना छोटा सा हमें एक प्रोग्राम लिखना है। सो कुछ था इसमें? नहीं था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद राइटिंग आवर प्रोग्राम। सो द प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करना है, यूज़र से पूछेंगे मास, लेकिन मास हम किस में ले रहे हैं? इन ग्राम्स। हम यूज़र को बताएंगे कि हम जो मास ले रहे हैं भाई साहब वो ग्राम में, ठीक है। तो हमने पहले एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने इनपुट लिया यूज़र से। क्या इनपुट लिया? उसको पहले हम शो करेंगे दैट एंड एंटर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन ग्राम्स, ठीक है। यूज़र इनपुट देगा, इनपुट को हमने स्टोर किया और उसे कन्वर्ट कर रही है इन फ्लोट वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है। सो सेफर साइड के लिए हमने फ्लोट का यूज़ कर लिया, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एंड स्पीड ऑफ लाइट इज नोन एंड गिवन इन द क्वेश्चन। ये मैं पता था तो हमने इस को वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। सी इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸। अब हमें दोनों चीज़ें पता हैं तो अब आगे चलते हैं कैलकुलेटिंग दी एनर्जी। सो सिंस मास इज डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमने मास को ग्राम्स में लिया था तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 1000 से ताकि वो किलोग्राम में हो जाए, क्योंकि पीछे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे जो मास आएगा वो हमेशा किलोग्राम में लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू, ये मास हमने कन्वर्ट किया पहले केजी में, उसको मल्टीप्लाई किया लाइट स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और उसे एनर्जी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब उसका प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट क्या करेंगे? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास, यहाँ पे जो मास की वैल्यू है वो दिखाएंगे इन ग्राम्स इज एनर्जी, जो भी उसकी एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी उसको शो करेंगे। और सिंस एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है, यहाँ पे हम जूल यूज़ कर रहे हैं, बस क्या ऐसा यूनिट जूल ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग जूल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो जूल्स दिखाएंगे, ठीक है। सो अगर हम किसी भी आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, एंटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ग्राम्स, तो यहाँ हमने लिया 29। सो 29 के बाद पीछे कंप्यूटेशन हुई और फाइनल आउटपुट जो यूज़र को दिखाया हमने वो है द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास ऑफ 29 ग्राम्स इज 261, उसके बाद कुछ बहुत सारे जीरोज़ हैं, ठीक है, जू, ठीक है। कितने जीरोज़ हैं अब वो तुम लोग कैलकुलेट करते रहना। सो ये प्रोग्राम बनाने के बाद तुम अलग अलग वैल्यूज़ पे देख सकते हो इसे, ठीक है। चाहो तो तुम प्रोग्राम में डायरेक्टली किलोग्राम्स ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली किलोग्राम्स की जगह किलोग्राम्स ले सकते हो टू मेक योर प्रोग्राम सिंपलर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, कोई एक्स्ट्रा जो भी बात थी वो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता ही दी है। सो थैंक यू सो मच किड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो बहुत सारा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा और रिलेटेड कंटेंट मिले, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई होप तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन में तुम्हें दोबारा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी है तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को ज़रूर देखना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद खुद से कोड करना सो दैट तुम लोगों को क्लियर हो कि आफ्टर ऑल इस कोड में था क्या, एंड तुम्हारी प्रैक्टिस बनती रहे, ठीक है। तो प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहना। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, एंड ऑल्सो यू कैन रीच मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, मैं वहाँ भी रिप्लाई करूँगा तुम लोगों के क्वेरीज़ का। एंड अगले लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखेंगे कि आफ्टर ऑल क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो और ध्यान रखो अपना, ठीक है। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।